गौकर्ण जी को जब पता चला धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने तो गया जी में श्राद्ध आदि कर्म कर दिए, पिंडदान कर दिया। गौकर्ण जी जब कुछ समय के बाद में उसी स्थान पर आए, तब रात्रि के समय किसी के रोने की आवाज आई। गौकर्ण जी जान गए कोई प्रेत है, और प्रेतों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो बोल सके। रोने की आवाज आ रही थी। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, उसे अभिमंत्रित करके उसी प्रेत के ऊपर जैसे ही डाला, उस प्रेत में बोलने की शक्ति आई। धुंधकारी गौकर्ण जी से कहता है, भले ही हमारा एक मां से जन्म ना हुआ हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे भी अपनाया है, इसीलिए हम भी भाई भाई कहलाए हैं। मैं प्रेत योनि में फंस गया अपने पाप कर्मों के कारण। तुम मुझे मुक्त कराने के लिए कुछ करो, कृपा करो। गौकर्ण जी सोचने लगे क्या किया जाए। अब गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या भी किया करते, वेद पाठी भी थे, इसीलिए इतनी शक्ति थी कि देवताओं से भी बात कर सकें। सूर्योदय का समय था। सूर्य देवता से गौकर्ण जी पूछने लगे क्या किया जाए, कैसे मुक्त कराया जाए। तब उपदेश मिला गौकर्ण जी को कि श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेत योनि से भी मुक्त करने वाली है। इन सब योनियों से मुक्त करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसी को सुनाया जाए उस प्रेत को। गौकर्ण जी ने भागवत का आयोजन रखा, लोगों को भी सूचना करे, क्योंकि जितने लोग सुने, जितनों का कल्याण हो, उतना अच्छा है। गौकर्ण जी ने सबको खबर पहुंचवा दी, सब कथा सुनने आए। अब यहाँ कथा सुनाने बैठे, लोग सुनने बैठे, और एक बांस रखा गया, उसमें 7 गांठें हैं। पहले दिन की जैसे ही कथा हुई, उस बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन की हुई, दूसरी गांठ भी टूट गई। ऐसे करते करते 7वें दिन की जब कथा हुई, रोज कथा सुनते सुनते वो बांस की गांठ टूटती जा रही है, पटता जा रहा है। 7वें दिन की कथा जैसे हुई, 7वीं गांठ जैसे ही टूटी, पूरी तरह बांस फट चुका था। तब सबके बीच में एक दिव्य पुरुष आया, एक दिव्य आत्मा दिखाई दी सबको। सबने देखा, बताया गया कि ये और कोई नहीं, वही प्रेत, वही पापी धुंधकारी है जो कथा सुन करके मुक्त हो चुका है उस प्रेत योनि से, और अब दिव्य रूप उसने ले लिया। धुंधकारी को लेने के लिए एक विमान आया, उस विमान में धुंधकारी बैठ गया, उसे वो विमान जेके चला गया। जितने लोगों ने कथा सुनी, सब कहते हैं हमको लेने क्यों नहीं आया विमान। तो उन्हें कहा गया कि कथा सुनने बैठो तो पूरी तरह ध्यान लगा करके बैठना चाहिए। ऐसा नहीं 10 बार इधर उधर ध्यान भटके, इधर से कोई निकल रहा है तो उसको देखने लग जाएं, पास वाला कोई कुछ बोल रहा है तो उसको देखने लग जाएं। कथा जब शुरू हो, मंगलाचरण से लेकर के कथा के विराम तक ध्यान नहीं भटकना चाहिए। और फिर ऐसा भी नहीं कि हाँ बस सुना और निकाल दिया दूसरे कान से। जो भी कथा सुन करके हमें पता चले कोई दोष हम में है तो उसे खत्म करो, उस बात को निकालो जीवन से, गुण लेकर के आओ। जो करने को कहा जाए वो करो। अब देखो, आप सब कहीं बाहर जाते हो तो घर में आईना देखकर तो सब निकलते हैं, देखता है सब। पता चला कि चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, कुछ भी मिट्टी लग गई या कोई रंग लग गया है, देखा आपने तो क्या करोगे, साफ कर लेंगे। कोई भी कमी चेहरे पे लग रही है तो वो ठीक कर लोगे, बाल ठीक कर लोगे, चेहरा ठीक कर लोगे, वस्त्र ठीक कर लोगे। क्यों करते हो? अगर चेहरे पे रंग लगा हुआ होगा तो बाकी सब लोगों के सामने जाएंगे, वो कहेंगे देखो इसकी मुंह पे रंग लगा हुआ है, इसका तो ऐसा हो रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों? हम लोगों के सामने सुंदर दिखना चाहते हैं। हमारे ऊपर कुछ गलत नहीं होना चाहिए, हमारे वस्त्र अच्छे होने चाहिए, हमारा चेहरा अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए। वहीं ठाकुर जी को अगर देखा जाए तो ठाकुर जी बाहर की सुंदरता नहीं देखते, ठाकुर जी देखते हैं भीतर की सुंदरता। अब उसके लिए हमें कैसे पता चले? उसके लिए हम किस आईने के सामने जाएं, किस दर्पण के सामने जाएं, कहां दिखेगा कि हम अंदर से कैसे हैं? तो उसके लिए भागवत को दर्पण बताया गया। भागवत दर्पण है, सुनते सुनते ही पता चल जाएगा आप में क्या कमियां हैं, आप कितने सुंदर हो या कितने बुरे दिखते हो। अगर कथा सुनते सुनते भक्तों से हमारी कोई बात मिल जाए कि हमारे जीवन में भी ऐसी भक्ति है या हम ऐसा करते हैं, समझ जाओ हम सुंदर हैं। दुष्टों से अगर कोई बात मिल रही है, कहा जा रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, हम करते हैं, तो समझ जाओ कि हम गलत हैं, इस जगह हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और इसके लिए उपाय भी यही है। रूप तो हम भागवत में देख सकते हैं कि हमारा रूप कैसा है अंदर से, और खुद को सुधारने के लिए, उस रूप को सुधारने के लिए भी भागवत है। सुन करके पता लगाया जा सकता है कैसे हैं, फिर उस कमी को हम इसी के माध्यम से दूर करेंगे। ऐसी है ये कथा। तो इसे सुन करके भीतर से सुधारो खुद को, अंदर से सुंदर हो। क्योंकि एक बात सब जानते हैं, पूतना रूप बना करके आई थी, सुंदर बन के आई थी, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया? देखा भी नहीं, नेत्र बंद कर लिए पूतना सामने आई तो। शबरी मैया खुद सोच रही थी कि भगवान ऐसा ना सोचें, मेरे रूप को देखकर डरे ना ये। लेकिन भगवान श्री राम उस शबरी को सुंदर कह रहे हैं जो बाकी सबको सुंदर नहीं लग रही थी। अब क्यों कहा? क्योंकि ठाकुर जी भीतर देख सकते हैं, वो बाहरी सुंदरता नहीं देखते। तो इसीलिए उन सब लोगों को भी बताया गया कि कथा सुन करके अपने जीवन को सुधारो, अपने भीतर से अपने रूप को सुधारो, ठाकुर जी के लिए अच्छे बनो, और फिर उनके धाम जाओ। धुंधकारी पापी था, फंसा हुआ था, उसने ध्यानपूर्वक सुनी, मुक्त हो गया।
कहा आप सबको भी ध्यान से सुननी पड़ेगी। सब लोग चले गए अपने घर। कुछ समय बाद सबके मन में इच्छा आई, फिर से कथा सुने। फिर से आयोजन रखा गया। इस बार सबने ध्यानपूर्वक सुनी और सबके लिए अंत में विमान आए। सब विमानों पर बैठकर गए और ये सारी शक्ति और किसी से नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण से ही आई। ये हमारी गति सुधारती है। हमारे कई पहले के जो पूर्वज गए होंगे, पीढ़ियां आ गई होंगी, उनकी भी गति सुधर जाती है। आगे आने वाली पीढ़ियों की भी गति सुधर जाती है। ऐसी है ये कथा। इसका तो खूब महत्व है।